जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहे और उनकी तरफ से आपको संकेत भी मिलते रहें और साथ में जो आप पूजा कर रहे हो हर रोज़ नियमित रूप से आपकी वो पूजा लगे देवी देवताओं तक पहुँचे। देखिए दोस्तों, जब भी हम प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं तो उसमें बहुत सारे नियमों की हमको छूट होती है, लेकिन कुछ नियम तो अनिवार्य होते ही होते हैं। उनके बिना आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं होती है। तो नियम कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी देवी की करो, किसी भी देवता की करो, भगवान शिव की करो, भगवान कृष्ण की करो, भगवान विष्णु की करो, ये नियम जो हैं हर किसी की पूजा पाठ में लागू होते हैं। तो मैं आपको कॉमन नियम बताऊंगा जो जिससे आपके जो भी इष्ट आपके होंगे उनके लिए आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, प्रतिदिन की पूजा में जो अनिवार्य चीज़ होती है मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको स्नान करना अनिवार्य है प्रतिदिन। अगर आप एक अच्छी सोच के व्यक्ति हैं, एक संत हैं, भगत हैं, या फिर आपका मन देवी देवताओं में लगता है, आपको पूजा पाठ करना अच्छा लगता है, उसमें आपकी रुचि है, तो प्रतिदिन प्रतिदिन स्नान करना अनिवार्य है। रोज़ की पूजा के लिए स्नान करना है आपको। उसके बाद में जब भी आप अपने पूजा करने के लिए जाएं तो आप जो वस्त्र धारण करते हो, वस्त्र जो पहनते हो, वो शुद्ध होने चाहिए, वो पवित्र होने चाहिए। उसके बाद में अपने पूजा घर में आपको जाना है और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो मंदिर है, जो पूजा घर है, वो हमेशा साफ़ सुथरा पवित्र होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का जाले वगैरह नहीं लगे होने चाहिए। समय समय पर आपको मूर्तियों को, तस्वीरों को साफ़ करते रहना है। ठीक है। अब इसके बाद में जो अनिवार्य चीज़ आती है वो ये है कि आपको एक जल का पात्र प्रतिदिन इष्ट के लिए रखना ही रखना है। चाहे आप विष्णु जी को मानते हो, चाहे आप शिव जी को मानते हो, एक जल का पात्र प्रतिदिन आपको रखना है। और प्रतिदिन अपने इष्ट के समक्ष आपको देसी घी का दीपक जरूर जलाना है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो लोग तामसी शक्तियों की पूजा करते हैं, जैसे कि भैरव जी की, माता महाकाली की जो लोग पूजा करते हैं, तो उनको तेल का दीपक यहाँ पर जलाना है। और जो लोग विष्णु जी की, माता लक्ष्मी की, हनुमान जी की, राम जी की, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, वो देसी घी का दीपक जलाएंगे। और जो माता काली की करते हैं वो तेल का दीपक आपको जलाना है। जल का पात्र आपको रखना है और धूप बत्ती आपको प्रतिदिन जलानी ही जलानी है। ये तीन चीज़ें तो सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। इसके अलावा ये तीन चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा अगर आप प्रतिदिन अपने इष्ट को भोग प्रसाद दे सके तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। जैसे कि भोग प्रसाद भी ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से कुछ खरीदने की आवश्यकता है। आप अपने घर में जो भी भोग प्रसाद तैयार कर रहे हैं, जो भी आप भोजन पका रहे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके अगर आप अपने इष्ट के समक्ष रख देते हैं, भगवान के समक्ष रख देते हैं तो अति उत्तम। अगर नहीं भी निकालते तो कोई इशू वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको जोत जलानी है, धूप बत्ती जलानी है और एक जल का पात्र आपको ज़रूर रखना है। इसके साथ में हफ्ते में एक दिन अपने इष्ट को, अपने भगवान को भोग आपको ज़रूर लगाना है। ये बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अगर आप अपने भगवान को, अपने इष्ट को भोग प्रसाद नहीं देंगे तो आपके कार्यों में बाधा आएगी, आपके कामों में रुकावट आएंगी और आपके काम नहीं बनेंगे, आपकी मनोकामनाएं भी पूरी नहीं होगी। क्योंकि देखिए, आप भी कार्य कर रहे हैं तो आपको भी भोजन चाहिए, जल चाहिए। तो आप भगवान को भी बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करेंगे कि जैसे भगवान भी आपके एक फैमिली मेम्बर हैं, आपके माता पिता हैं, आपके घर के हैं। तो जब आप सबको भोजन खिला रहे हो, सबको जल दे रहे हो, तो आप अपने इष्ट को, अपने भगवान को कैसे छोड़ सकते हो। हालांकि भगवान को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो तो खुद ब खुद सारे ब्रह्मांड का पालन कर रहे हैं, सारे ब्रह्मांड की रक्षा कर रहे हैं। सारे ब्रह्मांड को ये सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन मिल रही है, पीने के लिए जल मिल रहा है, ये सब कुछ ईश्वर की ही देन है, भगवान की, परमात्मा की ही देन है। लेकिन फिर भी वो हमारे माता पिता हैं,
और हमारा संतान होने का जो हमारा फ़र्ज़ बनता है उनके प्रति, वो ये है कि हम उनकी केयर करें, हम उनको भोग दें, हम उनको प्रसाद दें, हम उनको जल अर्पित करें, हम उनके लिए दीपक जलाएं, हम उनके लिए यज्ञ करें, हम उनके लिए मंत्र का जाप करें। तो इससे हमारे भगवान, हमारे इष्ट प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार से आप अपने माता पिता की सेवा करते हो और वो आपसे अति प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, लाखों दुआएं आपको देते हैं और आपको हमेशा आशीर्वाद देते हैं, तो उसी प्रकार से भगवान देवी देवता भी हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और उस आशीर्वाद के फल स्वरूप हमारे कार्य बनते हैं, हमें रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, हमारे घर में कभी धन की कमी नहीं होती, हमारा जो आने वाला समय है, जो भविष्य है, वो और भी ज़्यादा बेहतर और उत्तम होता चला जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है और कम से कम इतना तो आपको प्रतिदिन करना ही करना है। बाकी कोई अन्य नियम आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपको, अगर आप शादीशुदा हैं या नहीं है, तो ब्रह्मचर्य की भी पालन करने की भी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करने की आवश्यकता वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर हम कोई अनुष्ठान करते हैं, लेकिन नियमित पूजा पाठ में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ़ और सिर्फ जो मैंने आपको बताया इतना आपको करना है। अब इससे आगे की चीज़ें, अगर आप इससे आगे की चीज़ें करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। अगर आप इससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसके बाद में आप मंत्र का जाप कर सकते हैं अपने इष्ट का। तो इससे आपके ऊपर जो उनकी कृपा रहेगी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि इतनी ज़्यादा आपके ऊपर कृपा बढ़ जाएगी कि उनकी तरफ से आपको संकेत भी मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके साथ में कुछ अच्छा होने वाला होगा, कुछ बुरा होने वाला होगा, तो उसका भी आपको अंदेशा मिल जाएगा, एक संकेत मिल जाएगा। मान लीजिए भगवान शिव आपके इष्ट हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला पे। अगर विष्णु जी आपके इष्ट हैं तो आप उनके मंत्र का जाप तुलसी की माला पे कर सकते हैं, कमलगट्टे की माला पे कर सकते हैं। देवी की अगर आप उपासक हैं तो रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं और तुलसी की माला पे भी आप जाप कर सकते हैं माँ दुर्गा के लिए। अगर माता काली हैं तो रुद्राक्ष की ही रहेगी, वहाँ पर तुलसी की माला नहीं चलेगी। तो ये चीज़ है। और जो मैंने आपको भोग की विधि बताई, तो वो भोग जो आप हफ्ते में एक बार दे रहे हो, फिर आप 2 बार अपने इष्ट को भोग लगाओगे। समझ में आ रही है? 2 बार आप भोग लगाओगे, नहीं तो एक बार तो अनिवार्य है ही है। जैसे कि मान लीजिए आप हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी को आप मंगलवार को और शनिवार को दोनों दिन भोग लगाओगे। माता काली के अगर आप भक्त हैं तो आप मंगलवार को और शनिवार को दोनों दिन भोग लगाएंगे। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो सिर्फ एक दिन ही भोग लगेगा उनका, सोमवार के दिन। तो और विष्णु जी के भक्त हो तो एक दिन भोग लगेगा बृहस्पतिवार के दिन। माँ दुर्गा के हो, माता लक्ष्मी के हो तो शुक्रवार को भोग लगेगा। तो इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड होती चली जाती हैं। तो अगर आप एक सिर्फ सामान्य भक्त हो, सिर्फ आपको ये करना है कि हाँ बस हमें भगवान की कृपा चाहिए, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और बस, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना, ना ही हमें कोई मंत्र का जाप करना है, ना ही हमें कोई अन्य चीज़ें करनी है। तो जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं बस वो आपको करना है। अपने इष्ट के सामने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करनी है, उनसे आपसे जो भी गलतियां हुई है उनके लिए आपको क्षमा प्रार्थना करनी है और आपको अपने मन की जो भी बात उनसे मनवानी है तो उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। बाकी एक जल अर्पित करिए उनको, उनके सामने जोत बत्ती करिए और हफ्ते में एक दिन उनको प्रसाद चढ़ा दीजिए। बस इतना ही, इतना भी अगर आप करेंगे नियमित रूप से तो उसी में ही आपके काम बन जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी, आपके मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं वो भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।